टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक आपको कराएंगे। ऑलरेडी आपको 2 वीडियो दे चुका हूं मैं और ये हमारी 3rd वीडियो है। इसमें हम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे। जैसे कि पूरा हेडिंग में ऊपर लिखा हुआ है कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, किस क्लास का कर रहे हैं और साथ में मेरा नंबर भी है। कोई बच्चा अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरी ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी चल रही है तो उनको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा 12th क्लास में जो मैथमेटिक्स है और एओडी जो चैप्टर है उसमें जो मैक्सिमा मिनिमा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इस साल के लिए 3 टॉपिक हैं, 2 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं और मैक्सिमा मिनिमा पर आज कवर करेंगे। तो मैक्सिमा मिनिमा ये मान लीजिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे करना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से 6 मार्क का एक क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा, ये मैक्सिमा और मिनिमा है क्या, कैसे निकालेंगे, कौन कौन से टेस्ट करेंगे, ये सारा कुछ मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है। मैं थोड़ा सा आपको ग्राफिकली आइडिया देता हूं और उसके बाद मैं आपको फिर इसके स्टेप्स बताऊंगा कैसे मैथमेटिकली हम इसको फाइंड करेंगे। तो चलिए मैं आपको पहले ग्राफ बना के दिखाता हूं। थोड़ा सा एक ग्राफ बनाते हैं, छोटा सा ग्राफ बनाते हैं जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा ये करना क्या बेसिकली। अब यहां पर आपको ये ग्राफ है, हम नॉर्मली इसी तरह से कर्व में ग्राफ लेते हैं जिगजैग वाले में। अब हम अगर यहां से मूवमेंट करेंगे, इस तरह से अगर हम मूव करेंगे आगे पीछे आगे, तो इस तरह से आप जाएंगे तो ये ऊपर एकदम मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा। ये जो पॉइंट आया ये x1 पे मान लो आया और इसके कोरोस्पोंडिंग जो है ना आपका y1 है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले पॉइंट, पॉइंट का मतलब आपके लिए x होगा और पॉइंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लोकल, एक होता है एब्सोल्यूट। ठीक है, पहले आपको पॉइंट्स के बारे में जानना है। पॉइंट क्या होता है, लोकल होता है, एब्सोल्यूट होता है। ये आपको एक्सप्लेन करेंगे लोकल क्या है, एब्सोल्यूट क्या है। सेकंड थिंग क्या है, वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है वाई। वैल्यू भी आपकी 2 टाइप की होती है, लोकल और एब्सोल्यूट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट और वैल्यू क्या है। एक्स जो होता है, जो एक्स की वैल्यू होती है, जो एक्स होता है वो हमारा पॉइंट होता है और जो वाई फाइंड आउट करते हैं उसके कोरोस्पोंडिंग किसी फंक्शन में रख के वो हमारा क्या होता है, वैल्यू होती है। y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन आपको गिवन होगा, क्वेश्चन गिवन होगा कि इस फंक्शन के लिए आप लोकल निकालो या एब्सोल्यूट निकालो। दोनों को करने का थोड़ा थोड़ा तरीका डिफरेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए लोकल है। सही है, तो पहले ग्राफ पे आते हैं और ग्राफ पे आपको बताते हैं कि लोकल क्या है, एब्सोल्यूट क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि x की वैल्यू इंक्रीज करें, धीरे धीरे हमारा y यहां से बढ़ रहा है, फाइनली लास्ट में x1 पे y1 आ गया। तो x1 हमारा पॉइंट है, जो एग्जैक्ट पॉइंट है, ये एब्सोल्यूट है x1। इसके कोरोस्पोंडिंग y1 जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये पॉइंट ये वैल्यू। ठीक है, 2 चीजें हो गई, ये पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट हो गया और ये वैल्यू होगी। लेकिन बेटा अगर हम इससे थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में बात करें, मतलब एकदम एग्जैक्ट पॉइंट्स के से थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में बात करें, उसका नाम क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे। तो ये जो है, ये जो थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे है, ये होते हैं लोकल और जो एग्जैक्ट होता है ये वाला, ये होता है एब्सोल्यूट। इस पॉइंट के लिए मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट, अगर x की बात करेंगे, y की बात करेंगे तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो ये तो मैक्सिमम हो गई। इसी तरह से जब डाउन आएंगे और लास्ट में हमारा ये पॉइंट आएगा, ये हमारा x2 है और इसके कोरस्पोंडिंग अगर यहां देखेंगे तो ये y2 आ जाएगा हमारे पास। तो x2 जो है ना एग्जैक्ट है, ये एब्सोल्यूट है आपका, एब्सोल्यूट मिनिमा बोल सकते हैं आप इसको, मिनिमा। और इसके जो आसपास के कुछ वैल्यूज हैं ये दोनों जो है आपका लोकल कहलाएंगी। तो ये ग्राफिकली मैंने आपको बताया कि लोकल का मतलब क्या है और एब्सोल्यूट का मतलब क्या है। तो 2 चीजें आपको ये समझ में आ गई। चलिए अब मैं इसको आगे मैथमेटिकली आपको बताता हूं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी आपको देता हूं कि लोकल और एब्सोल्यूट को कैसे समझेंगे आप। अब नॉर्मली बात करते हैं कि अगर हम नॉर्मली बाजार जाते हैं और वहां से कोई चीज परचेज करते हैं, आलू, प्याज, टमाटर या कोई भी फ्रूट्स है,
तो जब हम उससे कोई चीज परचेज करते हैं, सपोज करो 1 kg हमें फ्रूट्स लेने, तो वो जो मेजरमेंट करके हमें देता है वो एक्चुअल में 1 kg नहीं देता, वो थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम हमें देता है। जैसे जैसे हम उसका वेइंग मशीन को देखते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा डाल देता है, थोड़ा सा कम, 10 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम तक भी फालतू दे देता है या कम करके देता है आपको। लेकिन अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड की जो मेजरमेंट होती है वो एयर टाइट कंटेनर में होती है, और उसमें जो मेजर करता है वो आपको ग्राम मिलीग्राम हर चीज की कॉस्ट लेता है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि गोल्ड जो है ना बहुत ज्यादा कॉस्टली है, और जो हम नॉर्मल बाजार से फ्रूट्स लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, वो हमारी सस्ती होती है। तो जो चीजें हमारी लोकली बिकती हैं, जिनपे वेट का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो वो हमारी लोकल होती है। तो ये हमारा लाइव एग्जांपल है, या हम प्रैक्टिकल एग्जांपल ले सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको ग्राफिकली बताया, अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताते हैं कि मैथमेटिकली हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं और क्या हमें करना है। मैंने आपको जैसे ही पहले बता दिया कि लोकल जो है बेटा, जो लोकल चीज है ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करेंगे वो हमारे लोकल पे डिपेंडेंट होंगे। किसके ऊपर होंगे? लोकल के डिपेंडेंट होंगे। अब हमारे पास टेस्ट आते हैं, इसमें टेस्ट आते हैं। कई बार क्या होता है कि टेस्ट करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट हैं। एक होता है विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की बात करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ना है। तो मैं उसी को लिख रहा हूं आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये टेस्ट होता है ओनली फॉर लोकल्स के लिए। किसके लिए होता है? लोकल फाइंड आउट करने के लिए ये टेस्ट होता है। इसमें हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है वो हमारा इंडिकेटर का काम करता है, वो हमें बताता है कि मैक्सिमा कब होगा, मिनिमा कब होगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टेप्स बताता हूं। सबसे पहला स्टेप्स है स्टेप्स नंबर 1। सबसे पहले हमें फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का नाम है, इसलिए हर एक टॉपिक में आपको डेरिवेटिव फाइंड करना जरूरी है। तो फाइंड एफ डैश एक्स एंड पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप है फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एंड थर्ड स्टेप है जब एक्स की वैल्यूज निकाल लेंगे अब लिखेंगे नाउ फाइंड डबल डैश, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, तो इसमें हम सेकंड डेरिवेटिव जरूर करेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो ये हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे जो एक्स की वैल्यू है कि कौन सी लोकल मिनिमा कौन सी लोकल मैक्सिमा है। पहले हम पॉइंट निकालेंगे फिर वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम, सेकंड डेरिवेटिव कर लिया है ना, इसके बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट्स वैल्यूज ऑफ एक्स इन एफ डबल डैश एक्स। अब हम इसमें सेकंड डेरिवेटिव में जो x की वैल्यूज है 1 by 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें अब दो केस बनेंगे, इफ f डबल डैश x अगर हमारा 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो ये होगा इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बेटा ध्यान रखना, ये डेरिवेटिव जो है ना 0 से बड़ा है, तो मन में ये आता है कि कोई चीज जब 0 से बड़ी है तो वो मैक्सिमम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, ये टेस्ट है, मैंने पहले ही बताया आपको, ये इंडिकेटर है कि सेकंड डेरिवेटिव अगर किसी पॉइंट पर 0 से बड़ा है तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। मिनिमा ध्यान रखना, इसलिए मैंने मिनिमा लिखा है। सेकंड है इफ एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 सॉरी, नेगेटिव इसका मतलब, then it is point of local maxima। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम 1 by 1 x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे, जितनी भी x की वैल्यू है 1 by 1 2 है, दोनों को रखेंगे, 3 है, तीनों को रखेंगे। अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, सेकंड डेरिवेटिव सॉरी, अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा,
अगर नेगेटिव आता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। ये हमारा पॉइंट आ गया। अब पॉइंट आ गया, जैसे मैंने ग्राफ में आपको बताया था कि पॉइंट तो हमें मिल गए। मान लो x1 या इसके आसपास की कोई वैल्यू थी, यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू मिल गई हमें, ये x0 मान लेते हैं, ये x डैश मान लेते हैं। अगर ये वैल्यू मिल गई तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग इनको पुट करके y भी तो निकालेंगे। तो y निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए हम x की जो पॉइंट्स हैं उनको कहाँ पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे। चलिए तो इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं अगला स्टेप बताता हूं। चलिए बच्चों, फिर मैं अगला स्टेप बताता हूं। अभी हमने स्पेस बनाया तो फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास आएंगी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, जो भी वैल्यू ऑफ एक्स है उनको कहां पुट कर देंगे, फंक्शन में पुट कर देंगे, है ना। तो सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन एफ एक्स फंक्शन में पुट करेंगे। ये ध्यान रखिए बेटा, ना डेरिवेटिव में पुट करेंगे ना सेकंड में पुट करेंगे। अब सीधा सीधा फंक्शन, जो हमारा फंक्शन था उसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे, एक तो बड़ी वैल्यू आएगी, एक छोटी आएगी, है ना। तो लार्जेस्ट वैल्यू जो आएगी, जो भी लार्जेस्ट वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी उसे बोलेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू। तो अब आपको एक चीज और बता दूं कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव ये चीजें कंफ्यूजन मत होना। तो जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, सेकंड डेरिवेटिव को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, जो पॉइंट यहाँ पे होगा जिस पर ये सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा उसी से हमारी लार्जेस्ट वैल्यू आएगी, इसलिए उसको मैक्सिमा कहते हैं। और जो जिसपे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है उसको जो फंक्शन में पुट करेंगे उससे जो वैल्यू आएगी उससे स्मॉल वैल्यू आएगी, इसलिए उसको वहां पे हम मिनिमा कहते हैं। तो जो पॉइंट ऑफ मिनिमा उससे मिनिमम वैल्यू आएगी, जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा उससे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो चलिए, ये वाला टॉपिक के मैंने सारे स्टेप्स बता दिए हैं। अब मैं आपको एग्जांपल्स लेके आता हूं इनके ऊपर, जिससे कि आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए अब एग्जांपल करते हैं। चलिए बच्चों, ये एग्जांपल नंबर 1 है, मैंने लिख दिया आपको बोर्ड पे, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ऑल्सो फाइंड। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ऑल्सो फाइंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। तो हमें वैल्यूज भी निकालनी है, पॉइंट भी निकालना है, लेकिन बेटा इसमें जो है लोकल निकालना है। लोकल वर्ड आप देखोगे क्वेश्चन में, आप देखोगे तो लोकल आपको मिलेगा। लोकल वर्ड अगर कहीं लगा है तो आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है। तो चलिए अब मैं आपको, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 4 क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, ये तीनों एक जैसे हैं और एक मैंने थोड़ा सा चेंज करके दिया है, ट्रिग्नोमेट्री। ऐसा ही ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन मैंने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में भी कराया था, सेम क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, जिससे कि आप ट्रिग्नोमेट्री के जो जनरल सॉल्यूशन को याद कर लें। तो अब इन तीनों में से मैं एक क्वेश्चन करूंगा, 2 आप लोग करेंगे, ठीक है, और फिर मैं लास्ट वाला क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन ऑफ ए, सबसे पहले आपने स्टेप लिख लिए हैं, उनको पढ़ के 1 बाय 1 पढ़ो कि क्या क्या उसमें निकालना है और उस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो पहला डेरिवेटिव करेंगे, 6x² माइनस 30x प्लस 36, ठीक है, डेरिवेटिव कर लिया। अब यहां पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा पुट f' इक्वल टू 0। बेटा लिखना जरूरी है, स्टेटमेंट जो है लिखने हैं आपको। इसको 0 पुट किया तो 6x² 30x प्लस 36 इक्वल टू 0। अब इसमें 6 कॉमन है, 6 से डिवाइड कर देंगे तो फाइनल इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0।
अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे और इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको अगर फैक्टर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास x-2 और x-3 इक्वल टू 0। तो बेटा आप लोग कर लेना, मुझे इसके फैक्टर याद है तो इसलिए मैंने बना दिया। वैसे भी 6 के फैक्टर करने हैं, 5 आना चाहिए, 2 और 3 दोनों नेगेटिव, तो वहां आ गया आपका। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी होगी, देयरफॉर वी हैव x इक्वल टू 2 एंड 3, x की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम अगले स्टेप पे आएंगे जिसमें हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो नाउ वी विल फाइंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डैश x। तो डेरिवेटिव आप लोगों को आता है करना, कैसे करते हैं वो आपको इजीली पता है। जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया है इसी का हम ये वाले का हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। तो 6x² की जगह लिखेंगे हम 12x और ये -30 आएगा। ठीक है, ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो भी x की वैल्यूज हमने निकाली उसे 1 बाय 1 इसमें पुट करेंगे। अब तो चलिए एट x इक्वल टू 2 पर फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ये आ गया हमारे पास 24 - 30 और सॉल्व करेंगे तो -6 आया। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया और नेगेटिव के लिए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता है। जब नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा होता है। मैं इस पॉइंट को बार बार रिमाइंडर दे रहा हूं, बच्चों के मन में कहीं ना कहीं अपोजिट होता है कि नेगेटिव का मतलब छोटा और पॉजिटिव का मतलब बड़ा, ऐसा नहीं है यहाँ पे। सो इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये मैक्सिमा पॉइंट हो गया। अब हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में। तो f'3 और इसको पुट करेंगे तो 36 - 30 सॉल्व करेंगे बेटा तो ये +6 आएगा हमारा। अब सेकंड डेरिवेटिव 3 रखने पर पॉजिटिव आया तो इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो दोनों पॉइंट पता चल गए। ये जरूरी नहीं कि 2 वैल्यू है, 2 से ज्यादा भी आ सकती है। तो आप सारे पॉइंट्स को पुट करके रखेंगे और उसमें आप वेरीफाई करेंगे। अब आता है हमारे पास अगला, इनकी वैल्यूज निकालना। x हमें पता चल गया है, अब हमें y निकालना है, इसके x के कॉरस्पॉन्डिंग y निकालना है। तो x की वैल्यू 2 और 3 क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 2 और 3 इन fx। फंक्शन में पुट कर देंगे वैल्यूज निकालने के लिए। तो सबसे पहले f2 निकालेंगे, इसको सॉल्व, f2 को हम फंक्शन में रखेंगे। ये हमारे पास फंक्शन है 2 की पावर 3 -15 2 की पावर 2 + 36 × 2 + 1 और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आप कैलकुलेट करना है इसको। फिर हम f = 3 रखेंगे तो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कितना था, हमारा 2 था। तो बेटा इस पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 29 आएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 × 3 की पावर 3 15 3 की पावर 2 36 और 3 + 1। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये 28 आएगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू आएंगी एग्जैक्टली। तो आप देख रहे हैं कि 2 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा था, इसी से 29 बड़ी वैल्यू आई। जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है उसी से बड़ी वैल्यू आएगी, जो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा उसी से छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 29 और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 28। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 29। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे इसको। तो ये आपको समझ में आ गया। आप इसे 1 बाय 1 स्टेप को कॉपी करें, फिर आपको मैं अगला एक एग्जांपल और करके दिखाता हूं। चलिए बच्चों, अब हम इसका डी पार्ट का करते हैं क्योंकि ये तीनों पार्ट एक जैसे हैं। मैंने आपको एक सॉल्यूशन बता दिया पूरा अच्छे से, कैसे पॉइंट्स और कैसे वैल्यू निकालेंगे। अब हम इसका डी पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू वाला निकाल के दिखाते हैं। तो सॉल्यूशन है हमारे पास डी का। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे। छोटा सा डेरिवेटिव है साइन का cos x - sin x। यहां लिखेंगे फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। स्टेप्स हमें सेम ही रहने हैं। पुट f' = 0 और इसको 0 पुट करेंगे तो ये आएगा cos x - sin x = 0 और cos x = sin x। जब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हम, cos x = sin x, cos sin को cos से डिवाइड करेंगे तो ये tan x आ जाएगा, tan x = 1। यही क्वेश्चन सेम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी था और मैंने इसका जनरल सॉल्यूशन बताया था। तो आपको tan x
इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4। 10 1 कब होता है 45 डिग्री पर, पाई बाई 4 लेंगे तो इसका जनरल सॉल्यूशन लेंगे x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। तो आप लोग इनका जनरल सॉल्यूशन देख लें, मैंने पहले ही इससे पहले वाली वीडियो में ये बता चुका हूं आपको मैं, ठीक है। तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। लिमिट हमारे पास 0 से 2 पाई है, सेम हम n की वैल्यू रखेंगे पहले, तो n इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू पाई बाई 4। अब हम n इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 4, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 पाई बाई 4, इस वैल्यू को भी लेंगे। n इज इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाई 4, इट इज मोर देन 2 पाई, इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि लिमिट जो है 0 से 2 पाई गिवन है, तो 0 से 2 पाई के बीच में ही हम लेंगे। तो 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। अब इसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे जो है हमारा सेकंड डेरिवेटिव। तो चलो बच्चों, नाउ वी विल कैलकुलेट द सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स, जो होगा हमारा कितना, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और साइन का माइनस कोस। अब ये दोनों वैल्यू नेगेटिव है, इसमें पहले पुट करेंगे हम एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। पाई बाई 4 पे चेक करेंगे डबल डेरिवेटिव कितना आएगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि माइनस पाई बाई 4 रखें तो 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2, तो ये दोनों नेगेटिव है, तो इट इज लेस देन 0 होगा। इट इज लेस देन 0, तो ये होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अब हम एट एक्स इक्वल टू लेंगे, एट एक्स इक्वल टू 5 पाई बाई 4, और इस पे हम डबल डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। डबल डैश के कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन 5 पाई बाई 4 और माइनस कॉस 5 पाई बाई 4। अब हम इनको अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 पाई बाई 4 को ले सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 4, तो माइनस साइन पाई प्लस पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई प्लस पाई बाई 4, और ये दोनों जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। दोनों कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो इसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। आप देख लो पहले एक बार कि हम कैसे कैसे कर लिया हमने। तो चलिए, अब यहाँ पे हो गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां से हमारा जो फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है 5 पाई बाई 4 पर, वो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस नेगेटिव होते हैं, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये बेटा 0 से बड़ी हो गई, पॉजिटिव है, तो पॉइंट ऑफ लोकल ये आएगा मिनिमा। जब भी सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉजिटिव आएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब हमें पॉइंट तो मिल गया। पॉइंट हमारे पास एक तो पाई बाई 4 है और एक 5 पाई बाई 4 है। अब क्या करेंगे, फोर देयर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, पुट x इक्वल टू पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 इन एफ एक्स, फंक्शन में रख देंगे, याद रखना फंक्शन में। तो f पाई बाई 4 रखा, सॉल्व किया, फंक्शन हमारा था साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, फंक्शन में रखना है। और इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे हम वैल्यूज रखकर, तो √2 आएगा, ठीक है। और f 5 पाई बाई 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा साइन 5 पाई बाई 4 प्लस कॉस 5 पाई बाई 4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस √2 आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पाई बाई 4 जो था पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा था, इससे जो वैल्यू आई बड़ी आई है, और 5 पाई बाई 4 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा था, इससे मिनिमम वैल्यू आई है, ठीक है। तो देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू √2, किस पॉइंट पर है, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। फाइनली आंसर ऐसे लिख सकते हैं हम, फिर आएगा लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू माइनस √2 एट एक्स इक्वल टू 5 पाई बाई 4।
तो ये कंप्लीट स्टेप हो गए हैं। इसमें हम 1 बाय 1 निकालेंगे कि कैसे हम पूरा पूरा स्टेप्स करेंगे। तो फाइनल पूरा स्टेप है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक, एक एल्जेब्रिक करा दिया। अब मैं आपको इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल दूंगा जिसमें मैं आपको एब्सोल्यूट निकालना बताऊंगा, कैसे एब्सोल्यूट निकालते हैं। और एब्सोल्यूट में हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करते। तो चलिए अब मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल देता हूं। चलिए बच्चों, अभी तक मैंने आपको लोकल निकालना बताया कैसे निकालेंगे और 4 एग्जाम्पल आपको दिए। अब मैं आपको एब्सोल्यूट के बारे में बताने जा रहा हूं कि एब्सोल्यूट को हम कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल से पहले मैं कुछ स्टेप्स बता देता हूं एब्सोल्यूट के लिए। तो अब आएगा आपका एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करते हैं, इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव से ही करते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, ब्रीफ में आपको समझा रहा हूं। फंक्शन है तो स्टेप्स में आपका सबसे पहले आएगा, सबसे पहले फाइंड एफ डैश एक्स एंड पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। पहला स्टेप सेम है। दूसरा स्टेप भी फाइंड एक्स की वैल्यू निकालनी, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, सेम जैसे पहले निकाला था। अब एब्सोल्यूट में आपको क्या ध्यान रखना है, साथ में आपको एक इंटरवल जरूर दिया होगा। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि साथ में आपको एक इंटरवल गिवन होगा। और दूसरा क्या, यहाँ पे पॉइंट नहीं कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं, यहाँ सीधा सीधा वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आता है। या तो बोलेंगे फाइंड मैक्सिमम मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू, या फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, या नॉर्मल लैंग्वेज में फाइंड मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे सीधा वैल्यू की बात कर रहे हो, समझ जाना कि वो एब्सोल्यूट का है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट में हमारे पास एक इंटरवल दिए होते हैं, मोस्टली हर क्वेश्चन में आपको इंटरवल गिवन होंगे। ये स्टेप है आपके, फाइंड एफ डैश एक्स एंड पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, फाइंड एक्स। अब हमारे पास तीसरा स्टेप क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव तो करना नहीं है, तो x की जो वैल्यू इंटरवल में लाई करेगी, यहां से जो भी x की वैल्यू निकाली वो इंटरवल में लाई करेगी, उनको हम फंक्शन में कर देंगे, है ना। पुट वैल्यूज ऑफ x इन fx। बहुत ज्यादा बड़े स्टेप नहीं है। x की वैल्यूज ये दोनों तो लेनी है जो इंटरवल वाली है, और जो भी x की वैल्यू इनके बीच में लाई करेगी वो उन वैल्यूज को लेकर हम फंक्शन में रख देंगे। और फोर्थ में आएगा जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट वैल्यू जो होगी, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी आपके पास। और जो स्मॉलेस्ट होगी, स्मॉलेस्ट जो होगी वो होगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं है। तो इसके लिए आइए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे पहले वाले के एग्जांपल दिए हैं ऐसे मैं इसके लिए आपको एग्जांपल्स देता हूं। तो ये नोट कर लो, फिर मैं एग्जांपल देता हूं। चलिए बच्चों, अब हम एब्सोल्यूट पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये मैंने आपको एब्सोल्यूट पे दिया है, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पर एब्सोल्यूट लिखा है, किसी क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि एब्सोल्यूट लिखा हो। आप ये देखेंगे साथ में आपको इंटरवल दिए हुए हैं, ये जितने भी तीनों क्वेश्चन हैं साथ में आपको इंटरवल दिए हुए हैं। क्वेश्चन में एब्सोल्यूट लिखा हो या ना लिखा हो, अगर ओनली लिखा है मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालो, तो आपको एब्सोल्यूट वाला मेथड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव वाला मेथड करना है, सेकंड डेरिवेटिव मेथड नहीं करना, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव मेथड जो है वो लोकल के लिए होता है। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं इनका सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स। इसका जो डेरिवेटिव होगा 6x² माइनस 24। 4 यहाँ लिखेंगे, 4 पहले में लोकल लिखते थे, यहाँ पे एब्सोल्यूट लिखेंगे। 4 एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसका डेरिवेटिव 0 पुट करेंगे तो 6x² माइनस 24 इक्वल टू 0, और x स्क्वायर इक्वल टू 4 और x इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हमारे पास जो इंटरवल है वो 1 से 3 है, और -2 और +2।
तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2, दो वैल्यूज होगी, तो -2 जो है इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, इसलिए -2 को हम नहीं लेंगे। जो जो वैल्यू इंटरवल में लाई करेगी उन वैल्यू को और ये दोनों वैल्यू को जो इंटरवल की हैं उन सारी वैल्यूज को उठाकर फंक्शन में रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 2 3 इन fx और हम कैलकुलेट कर लेंगे। पहला f1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो 1 यहां पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 की पावर 3 -24 1 प्लस 1। अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो 1 2 3 24 -21 आएगा। फिर f2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू 8 48 प्लस 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 16 -48 प्लस 1 आई थिंक 33 -33 आएगा या -31 आएगा, कितना आएगा ये -31 आएगा, सही है, राइट। तो f3 फाइंड आउट करेंगे तो 2 27 -24 इंटू 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका ये 54 और ये 48 प्लस 1। सॉल्व किया था 48 और 54 में कितने का डिफरेंस है, ये आपका आएगा 6 प्लस 6 और 1 7। ऐसे करके तो ये 31 आया, चेक कर लिया आपने। यहां पर हमने वैल्यू रखी फंक्शन में 2x की पावर 27 3 की पावर और 24 इंटू 3। अच्छा, ये वाली वैल्यू जो है ये थोड़ी हमने गलत कैलकुलेट करी, तो बच्चों आप लोग भी कैलकुलेट करें कितना आएगा 72 प्लस 1। तो सॉल्व करके हमें बताइए कितना आया ये। इसको हम बात करें तो 55 और -72, तो 5 प्लस 10 17। आई थिंक 17 इसका आंसर आया होगा, 17। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन आप देख लेना, कर लेना। तो अब इसके बाद आप देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई है, ये सॉरी माइनस में आएगी, तो ये नेगेटिव आ गई। और आपने सारी वैल्यू देखी कि ये -21, ये -31, ये -17, तो ये तीनों वैल्यू नेगेटिव आ रही है। बट इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, -17, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -31, क्योंकि नेगेटिव में जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। तो यहां लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू कितनी आएगा हमारे पास, मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है -17, ये आएगा -17 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू कितना है, -31। ठीक है, ये पहले वाली है एट x इक्वल टू कौन से पॉइंट पर आई थी, 3 पर, और दूसरे वाली जो आई है -31 2 पर एट x इक्वल टू 2 पर। तो ये इसका सॉल्यूशन करने का तरीका बड़ा इजी है, और इसमें आप चाहे अब आगे आप लोग इसको देखकर बी और सी पार्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको सारा अलजेब्रिक मेथड बता दिया कि कैसे मैक्सिमा, कैसे मिनिमा, कैसे एब्सोल्यूट निकालेंगे और कैसे लोकल निकालेंगे। अब इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वर्ड्स प्रॉब्लम लेके आऊंगा। जी हाँ, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वर्ड्स प्रॉब्लम है। वर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं, ये प्रोसीजर आपको उसमें यूज करना होगा। तो चलिए आज हम इतने रखते हैं, नेक्स्ट के लिए आप वेट कीजिए अगली वीडियो के लिए।